जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। भैया आप अपना क्या कर रहे हो? जो राम के साथ ठगी कर सकता है उसके लिए हमारी आपकी क्या विश्वास, क्या औकात है बताइए भैया? है कोई? कार्यक्रम हुआ था, इस बात को उठाइएगा आप अपने वहाँ पर भी। पहली बार जब कार्यक्रम हुआ था मुख्यमंत्री का, 19 पेड़ काटे गए थे, बड़े बड़े पुराने पेड़ काटे गए थे। कहाँ गए पता नहीं। अभी 10-15 दिन पहले फिर एक कार्यक्रम था उनका, तो भैया जहाँ पहली बार पेड़ काटे गए वही कार्यक्रम करा देते, लेकिन नहीं, इस बार पेड़ों को बेचने के लिए दूसरी जगह कार्यक्रम किया गया और 9 पेड़ इस बार भी काटे गए। तो अगर आपको ये पेड़ काटना का विकास लगता है तो ये मानिए, इन लुटेरों से, ठगों से, डकैतों से, क्या नाम है, भाजपा, इनसे बच के रहिए। जब अगली बार आए वोट मांगने के लिए तो अपने जो आपके यहाँ जो गड्ढे खोदे हुए हैं उनको दिखाइए, जो नालियां बदबाएं आ रही हैं उनमें डुबो दीजिए इनको, ये इसी के पात्र हैं। श्रावस्ती में जो है कौना सबसे प्रमुख केंद्र है इसका। यहाँ पर एक बस अड्डा तक नहीं, बस अड्डा बहुत पहले का बना हुआ था, पूरा शराबियों का अड्डा है, कोई बस अंदर जा नहीं सकती है। शौचालय बनाए थे लोगों ने, अगर महिलाएं चली जाएं उनकी सदुर्व्यवहार हो जाए, तो अगर इसको विकास कहा जाता है फिर भैया विनाश क्या होता है? खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है। श्रावस्ती जनपद के कौना क्षेत्र के भलुइया दसौंधी गांव में संविधान बचाओ पीडीए जनपंचायत का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सपा नेता संजय विद्यार्थी सविता पहुंचे। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के संकल्प को दोहराया। वहीं विधानसभा 290 श्रावस्ती से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर आर.के. मिश्रा ने संजय विद्यार्थी का जोरदार स्वागत किया। मंच से संबोधित करते हुए डॉक्टर मिश्रा ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नफरत की राजनीति करने वाले जिले का विकास नहीं कर सकते। उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री 2 बार सीताद्वार आए लेकिन वहां लगे पुराने पेड़ काट दिए गए और आज तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो पेड़ आखिरकार कहां चले गए। विकास के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 10 वर्षों में स्थानीय विधायक एक बस अड्डा तक नहीं बनवा सके। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मौजूदा बस अड्डा शराबियों का अड्डा बन चुका है। रेल और ट्रेन का सपना दिखाने वाले भाजपा नेता आज नज़र नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा ने ये भी कहा कि यदि हवाई अड्डे को ही बस अड्डा बना दिया जाए तो जनता को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। चंदा चोरी का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि जो राम का नहीं हुआ वो जनता का कभी नहीं हो सकता। अपने संबोधन के अंत में डॉक्टर आर.के. मिश्रा ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वे जिले की तस्वीर को बदलने का काम करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि पिछले 10 वर्षों से रुका हुआ विकास आगे बढ़ाया जाएगा, नफरत की राजनीति पर विराम लगेगा और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाएगा। जिले में मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया जाएगा ताकि नेशनल हाईवे पर जो दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें देखा जाता है कि पेशेंट जो होता है रिफ़र पे रिफ़र होता है और इलाज के अभाव में रास्ते में वो अपना दम तोड़ देता है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के अच्छे कदम बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा अगर समाजवादी पार्टी से मुझे टिकट मिलता है और समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो क्षेत्र का विकास होगा, कोई झूठे वादे और झूठे दावे नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा श्रावस्ती विधानसभा 290 में गिलौला क्षेत्र में कौना क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों की सड़कें पूरी तरीके से बदहाल हैं। खड़ंजों पर लगे हुए ईंटें पूरी तरीके से उजड़ चुके हैं। कई जगह पर तो कच्चे रास्ते बने हुए हैं जिससे गांव में आने जाने के लिए लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गांव की सारी सड़कें जो हैं पक्की करवाई जाएंगी ताकि गांव की कनेक्टिविटी शहर से बहुत ही ईजिली किया जा सके, बहुत ही आसानी से जोड़ा जा सके। डॉक्टर साहब, हाल ही में मुख्यमंत्री का दौरा हुआ सीताद्वार में। उन्होंने कहा कि श्रावस्ती अब पिछड़ा जिला नहीं रह गया है, यहाँ पर विकास की गंगा बह रही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 75वें नंबर पे जो जनपद है वो अगर उनको पिछड़ा नहीं लग रहा है तो इसका मतलब फिर पूरा प्रदेश ही पिछड़ा है। झूठ बोलने में तो कुछ जाता नहीं है। हर जगह जाकर बताते हैं कि हमने विकास की गंगा फलाने बादी, तो झूठ का जो है तो श्रावस्ती में जो है कौना सबसे प्रमुख केंद्र है इसका। यहाँ पर एक बस अड्डा तक नहीं, बस अड्डा बहुत पहले का बना हुआ था, पूरा शराबियों का अड्डा है, कोई बस अंदर जा नहीं सकती है। शौचालय बनाए थे लोगों ने, अगर महिलाएं चली जाएं उनकी सदुर्व्यवहार हो जाए, तो अगर इसको विकास कहा जाता है फिर भैया विनाश क्या होता है?
2 बार आए हैं पिछले 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी। जहाँ पर आए हैं अगर उनको उसकी बदहाली नहीं दिख रही, सीताद्वार की बदहाली नहीं दिख रही है, तो फिर भैया ये मानसिक रोग ही कहा जाएगा। ये कहावत है, सावन के अंधे को हरियाली सूझती है। तो लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास और कार्यालय में बैठ करके जो है वो ऊंची बिल्डिंगें देख लेने से उससे विकास नहीं हो जाता। हमारे यहाँ ना तो रेल की व्यवस्था है, कई सालों से सुन रहे हैं कि जो है रेल आ रही है। हमको लगता है कि शायद जो है वो रेल पटरी बिछाई गई थी और यहाँ के लोग सब उखाड़ दिए होंगे। हम अपने बचपन से सुन रहे हैं कि भैया जो है पास हो गया है, बस बन रहा है ना। हमको दिखा तो कोई नहीं। एक संभावना ये हो सकती है कि लोगों ने उखाड़ दिया हो। तो सिर्फ झूठ बोलने के अलावा बाकी कुछ काम नहीं किया है। ये हमारा गरीब, अत्यंत गरीब जनपद है। हवाई अड्डे के नाम पर गरीब की जो कमाई, जो टैक्स के रूप में जमा होती है, गरीबी में सबकी जमा होती है, उसको बर्बाद किया जा रहा है। एक सज्जन बता रहे थे कि जो एयरपोर्ट जो है, जहाँ पर एक भी फ्लाइट नहीं जाती है, वहाँ पर डे जो है करीब 40 लाख रुपए का खर्चा आता है मेंटेनेंस में। उस पैसे को अगर डाइवर्ट करके अच्छा एक बस अड्डा बना दिया जाता, रेल की व्यवस्था हो जाती, कुछ उद्योग धंधे लग जाते, तो श्रावस्ती का विकास हो जाता। मैं तो चूँकि भाई ऐसे पैसे में हूँ कि इसमें जो है मैं देखता हूँ कि यहाँ के लोग बाहर कमाने जाते हैं, गरीब लोग, और वहाँ से कमा कर क्या आते हैं, कहाँ जाते हैं, गुजरात, पंजाबी से जो है, और वहाँ से बीमारियाँ लेकर आते हैं, गंभीर बीमारियाँ लेकर आते हैं। किसी को जॉन्डिस हो जा रही है, किसी को हार्ट की समस्या हो जा रही है, शुगर ब्लड प्रेशर समस्या हो जा रही है। विकास का मापदंड तो ये होना चाहिए जब किसी को रोजी रोजगार के लिए अपना घर ना छोड़ना पड़े, अपना परिवार ना छोड़ना पड़े। परिवार छोड़ने में बहुत कष्ट होता है, बहुत समस्याएं आती हैं। अयोध्या में चोरी हुई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो चोर हैं वो तो चोरी करेंगे। चोरी तो शुरुआत से करते आ रहे हैं। जब अंग्रेजों का समय था तो पूरे देश का चोरी इस मामले में की जो है, सबके साथ गद्दारी की, अंग्रेजों की लिए जो है वो जासूसी की उस समय। इसके बाद जब अभी देखिए सरकार में जो है, जिसको लोग कहते हैं डबल, मैं कहता हूँ कि डबल बैसाखी की सरकार है, डबल बैसाखी की सरकार है। मतलब अगर वो बैसाखी ना हो तो यहाँ की बैसाखी टूट जाए, यहाँ की ना हो तो वहाँ की चली जाए, गुलाम हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, क्या विजन है समाजवादी पार्टी का? आपके हिसाब से ज़िले का विकास करना है तो क्या प्लान अपनाना पड़ेगा? देखिए, जो मैंने अपने जीवन में सीखा है कि जो बहुत लंबे दावे करते हैं वो दरअसल करते कुछ नहीं है। सिर्फ अच्छी लचीदार बातों से कुछ नहीं होता है। ये जो 108 एम्बुलेंस जो चली थी, 102, माननीय अखिलेश जी ने सरकार बनने से पहले कोई बात की थी? नहीं की थी। चलाया। लैपटॉप की बात की थी? नहीं दिया। तो जिसका जो विजन, जो पढ़ा लिखा, जिसका विजन क्लियर होता है वो काम करता है। आपको आज लखनऊ चले जाइए, आपको जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाई जा सकती हैं किसी को, वो सब माननीय अखिलेश जी के सरकार के समय की हैं। शौचालय के अलावा तो कुछ बनाया नहीं। शौचालय क्यों बनाया कि शौचालय में कमीशन खाया, आप कह सकते हैं, मतलब क्या खाया वो कहा जाता है, देहात में समझ सकते हैं इस बात को, है ना। बाकी चूँकि शिक्षा और उद्योग धंधों में वो पिछड़ा हुआ जनपद है हमारा। सरकार बनती है, जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ का कोई भी हो, हम लोग सब मिलकर के, हम मसूद भाई, सब लोग मिलकर यहाँ पर जो है लड़ा जाएगा और सरकार बनाई जाएगी। शिक्षा, रोजगार और रोजगार परक शिक्षा, प्रयास किया जाएगा कि कम से कम 2 चीनी मिलें इस जनपद में आएँ। हमारे यहाँ पेपर की मिल लगाई जाए और अपने यहाँ बालू पर्याप्त मात्रा में होता है। हमको लगता है कि अगर हम लोग यहाँ उसको जो है अगर बनाया जाए, क्या बोलते हैं, जो है वो जो इंटरलॉकिंग वाला उसमें जो है, तो पूरे प्रदेश को हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ सस्ता श्रम है, कच्चा माल है, जल की व्यवस्था है, बस मैनेजमेंट की समस्या है। इसके अलावा बच्चों के खेलने कूदने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा मानना है कि कम से कम हर ब्लॉक में एक जो है एक मिनी स्टेडियम होना चाहिए, जहाँ पर बच्चे कम से कम खेल कूद सके, अपना जो है उनका शारीरिक विकास हो अच्छे से। उनके मानसिक विकास के लिए हर जगह डिजिटल लाइब्रेरी हो, फ्री ऑफ कास्ट, जहाँ गरीब अमीर सभी के बच्चे पढ़कर शिक्षा ग्रहण कर सकें, अपना भविष्य उज्जवल करें। तभी हमारे श्रावस्ती का भविष्य उज्जवल होगा, प्रदेश का भविष्य उज्जवल होगा और देश का भविष्य उज्जवल होगा। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मोटिवेशन से श्रावस्ती में बारी स्तर पर यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है और आपका आरोप है कि पेड़ काटे जा रहे हैं। आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, अंदाजा लगाइए। हमको लगता है जो आप जिस रोड पे आए हैं, पहले जब मैं 2005 में फरीगौना आया हूँ, मैं चूँकि रहने वाला बागवानी गाँव गिलवा का हूँ, तो जो 2005 में पहली बार यहाँ पर आया हूँ तो ये बड़े बड़े मोटे पेड़ थे इस रोड पर।
आपको कोई दिख रहा है? कोई दिख रहा आपको पेड़? नहीं दिख रहा है ना उसमें। जितने बड़े अच्छे पेड़ थे सब काट कर बेच दिए गए हैं। कैसे बिके हैं सबको पता है किसने बेचे हैं। बाकी क्या है कि आप जो है अभी एक पेड़ लगा दीजिए, फ़ोटो खिंचवा लीजिए, कल को उखाड़ दीजिए, इसका कोई मतलब थोड़ा ही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी के लोग जो है मेला लगवाने का काम करते थे वोट लेने के लिए, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कहाँ मेला लगवाते? बहराइच दरगाह मेला। देखिए, जो आस्था का विषय है, किसी के प्रति आस्था ऐसे तो पैदा होती नहीं है। जैसे लोग कहीं जाते हैं, अगर उनका कुछ मनोतियाँ कुछ पूरी होती होंगी तभी तो जाते होंगे। तो आज का जो है वो समाज, ये जो है भाजपा कितनी पुरानी है भाई? जनसंघ 1952 में बना था, ये तो 1980 में बनी भाजपा बनी है। इनका कितना इतिहास है? 40, 45, 50 साल का इतिहास है। वो जो हजारों साल पुराना इतिहास, उसकी बात करेंगे भाई? इनका काम क्या है? सिर्फ लड़ाते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदुओं में ओबीसी और सामान्य को लड़ाओ, एससी और ओबीसी को लड़ाओ, इसके अलावा कुछ करते हैं? दुर्भाग्य से क्या है कि हमारे यहाँ जागरूकता है नहीं, जनता उसमें उलझ भी जाती है।